हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, सीईटी का एग्ज़ाम यानी कि 4 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में अपन छोटा सा आपसे डिस्कशन करेंगे जो आपके माइनर क्वेश्चंस आ रहे थे। सर, सीईटी के पेपर्स में जो माइनर्स हमारे छोटी छोटी गलतियां होती है उनको कैसे हम इग्नोर करें और पेपर कैसे एक परफेक्ट तरीके से हम पेपर दे पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन आप किस प्रकार से अटेम्प्ट करोगे, क्या आपका यानी कि पेपर को लेकर के रणनीति रहेगी। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि अब आपको पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जो पढ़ना था वो आपसे पहले पढ़ चुके। अब अगर आप ज़्यादा यानी कि ज़्यादा पढ़ने में लगोगे तो वो आप क्या है कि जो आ रहे हैं ना आपको वो भी गलत कर जाओगे और मतलब कंफ्यूज की स्थिति में पहुंच जाओगे। तो जो नॉर्मल आप पहले से पढ़ रहे थे उसी तरीके से पढ़ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा अब नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि आप जब पेपर सॉल्व करने बैठो ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल से ही क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस जो गलत होते हैं ना वो क्वेश्चंस भी राइट होने की संभावना रहती है। सबसे पहले जो आप पेपर हल करोगे तो उसमें ये सेलेक्ट करें कि आपको जितने 150% में से जो पर्सन आपको यानी कि टू द पॉइंट आ रहे हैं, जो पहली बार देखने में आपको टिक लगा रहे हो, यानी कि पहली बार देखा टिक लगाया, चलो 150 में से आपको जितने क्वेश्चंस आए आप एक बार में टिक लगाने से आपको वो सॉल्व हो गए। तो सबसे पहले उनको ओमार शीट में भर लें। ये नहीं कि ओमार शीट को चलो लास्ट में भरेंगे, उनको ओमार शीट में भर लें। फिर दूसरा राउंड लोगे ना, पहला राउंड ले लिया आपने, फिर आप दूसरा राउंड लोगे तो उनमें आप 2 ऑप्शंस तक जिन क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच रहे हो, एक 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो तो वहां पे उन क्वेश्चंस को कर लें दूसरे राउंड में। और जब लास्ट टाइम बचेगा, आपके पास थोड़ा सा टाइम बचेगा, जितने क्वेश्चंस आपके यानी कि जितने क्वेश्चंस आपके छूट चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी लास्ट टाइम पे आपको कंप्लीट करके आना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं है। तो पूरे 150 क्वेश्चंस करने हैं और 150 क्वेश्चंस में से जो लास्ट टाइम पे आपको करने हैं ना उनमें ज़्यादातर आप एक ऑप्शन लगाओगे ना, यानी कि अगर आप लगा रहे हो यानी कि बी या सी लगा रहे हो आप, या डी लगा रहे हो या ए लगा रहे हो, तो उनमें क्या है कि कुछ एक आध % आपके ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन तक पहुंच गए हो ना उसमें आप आराम से वो पर्सन आपका सही हो सकता है, अगर आप 2 ऑप्शन तक पहुंच गए हो तो। और जो पर्सन आपका बिल्कुल भी नहीं आता करके तो उसको भी आना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं है। तो पूरा पेपर आपको यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन करके आनी है। स्पीड थोड़ी अच्छी रखनी है, पेपर में स्पीड अच्छी रखनी है। ओमार शीट भरते समय विशेष ध्यान रखें, एक तो गलती कुछ करनी नहीं है ओमार शीट भरने में, और अगर गलती हो गई तो उसे ऐसे नाखून से खरोंचने की कोशिश मत करना, वरना ओमार शीट भी डिलीट हो जाएगी आपकी। तो इन बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और सबसे यानी कि जैसे जैसे आप पार्ट वाइज हल करते जा रहे हो ना वैसे वैसे ओमार शीट को तुरंत आप भरते जाएं। अगर लास्ट आप सोचोगे कि मैं लास्ट में ओमार शीट भरूंगा तो लास्ट में आप पेपर तक ही पहुंच जाओगे और टाइम यूं ही आपका निकल जाएगा। तो ओमार शीट को भी बीच बीच में आप भरते रहें। जैसे आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो फिर ओमार शीट को फटाफट फटाफट भर लें, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 50 के, फिर ओमार शीट को भर लें, फिर लास्ट में 50 के, फिर ओमार शीट को भर लें। तो इस प्रकार से 2-3 पार्ट में आपको ओमार शीट को भी फटाफट भरना है। कॉन्फिडेंस से पेपर दोगे तो पेपर आपका जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि आपका पेपर अच्छा होगा। और अगर आप 65% के आसपास में स्कोर करोगे तो आप आने वाली सभी वैकेंसियों में बैठने के लिए तैयार रहोगे। और मेरे को आप जरूर कमेंट करके बताना आपका जो स्कोर रहेगा, जो 4 तारीख में जो पेपर देने जा रहे हो, जो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। फिर उसके आधार पर अपन एक छोटा सा कट ऑफ का वीडियो भी डालेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।